जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक बार फिर से रणक्षेत्र में तब्दील होता दिखा। छात्रों के दो गुटों में जमकर भिड़ंत हुई। मामला रामनवमी की पूजा को लेकर शुरू हुआ, शाम ढलते ढलते विवाद में तब्दील हुआ, मारपीट में बदला। इसे लेकर छात्रों के दो गुटों की अलग अलग राय है। एबीवीपी, जिसका दावा यह है कि कावेरी हॉस्टल के छात्रों की ओर से रामनवमी पूजा का आयोजन किया गया। दोपहर बाद पूजा शुरू होनी थी। इसी बीच लेफ्ट विंग के छात्र पहुंच करके हंगामा करने लगे। इसके बाद करीब 2 घंटे तक पूजा रुकी रही। पूजा खत्म हुई तो टकराव फिर से शुरू हो गया। यह कहना है एबीवीपी का। नमस्ते, मैं राशिद। एक तरफ एबीवीपी है तो वहीं दूसरी तरफ है लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने हॉस्टल के मेस में हंगामा किया। वहां पर नॉनवेज खाना छात्रों को ना खाने देने की स्थिति पैदा की गई। इस मामले में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने एबीवीपी पर कैंपस में मनुवादी संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वहीं एबीवीपी ने कहा कि जेएनयू कैंपस में सभी छात्र मिलकर रहते हैं, यहां रामनवमी रोजा साथ साथ चलता है और यही लेफ्ट विंग समर्थकों को हजम नहीं हुआ। यह है खबर। अब मेरी डिबेट के सवाल नंबर 1, नॉनवेज के सवाल पर जेएनयू में किसने बवाल किया? जेएनयू की लड़ाई क्या फिर से एबीवीपी वर्सेस लेफ्ट पर आ गई है? कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज कांड किया किसने? रामनवमी की पूजा पर किसने माहौल खराब करने की कोशिश की? क्या जेएनयू के खिलाफ फिर से बड़ा षड्यंत्र हो रहा है? आखिर विवादों से जेएनयू का पीछा छूटता क्यों नहीं? और लाख टके का सवाल, लिख के रहेंगे आजादी कोट एंड कोट, वाली यूनिवर्सिटी का बवाली कौन है? डिबेट ओपन करूं उससे पहले इस वक्त की बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर जो दिल्ली के जेएनयू से आई है। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों में हिंसक झड़प हुई। कावेरी हॉस्टल में दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई है, पथराव हुआ है। रामनवमी की पूजा और नॉनवेज को लेकर बवाल हुआ। झड़प में 6 छात्र घायल हुए हैं। हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट किया गया है। आज रामनवमी का कॉमन प्रोग्राम था तो नक्सलियों ने आके पूरा इंटरप्ट किया। नॉनवेज के नाम पे, सबके नाम पे सारे हथकंडे अपनाए। पर देखिए आखिरकार उन्होंने लड़ाई पे उतरे और ये देखिए बहुत मारा है मेरे को बीच में लेके। मैं पीएच हूँ लेकिन फिर भी नहीं माने। मैं बहुत हाथ जोड़ा उनके कि मत मारो लेकिन फिर भी नहीं माने। मैंने बीच बचाव भी कोशिश की लेकिन नहीं माने। उन्होंने बीच में घसीट के पकड़ के चारों लोग घेर के मारे हैं मेरे को। रामनवमी का पूजा था, कावेरी छात्रावास है, वहाँ पर मेस के पीछे उन लोगों ने कोई हवन या पूजा रखा था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के उस छात्रावास के जो भी छात्र थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, उनका ये मानना था कि आप कुछ भी करें, किसी का कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स यहाँ पर हर्ट नहीं होगा। लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि अगर हम यहाँ पर पूजा, एबीवीपी की तरफ जो लोग थे उनका मानना था कि हम लोग यहाँ पर जब तक पूजा पाठ करेंगे या हवन करेंगे इस मेस में नॉनवेज नहीं बन सकता है। उसी छात्रावास के कुछ छात्र ऐसे थे जिनका ये कहना था कि आप अपनी सारी चीज़ों को हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। ये घटना जो है 7 दिन पहले से चल रही। जब कावेरी के रेसिडेंट ने, हम लोगों ने नहीं, कावेरी के रेसिडेंट ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद 3 दिन पहले जब पोस्टर रिलीज हुआ तब से उनको धमकियां 7 दिन से मिल रही थी। वो डायरेक्ट धमकी मिलने लगी, तुम्हारे हवन में हड्डियां फेंकेंगे, ऐसा करेंगे। दूसरा, जब कल पूजा होनी थी तो एक दिन पीछे फेक नोटिस निकाला जाता है वार्डन के नाम से। डीन सर भी कंफर्म किया कि ये फेक नोटिस है पूजा रोकने के लिए। कौन लोग कर सकते हैं? दूसरा, जब पूजा आराम से हो गई, शुरू में आया था इन लोगों ने प्रॉब्लम किया, उन लोगों ने बातचीत से और ज्यादा संख्या में छात्र पहुंचे तो ये चले गए। पर रात के 8 बजे 150 लोग आके कावेरी हॉस्टल पे हमला करते हैं। बस ये संदेश देने के लिए यहाँ पूजा नहीं हो सकती, ये हमारा स्थान है, यहाँ पे कैसे हिंदू धर्म का। ऐसे 4 और पूजा जो हुई है, एक जगह भजन हुआ है, दूसरी जगह कीर्तन हुआ है, तीसरी जगह मिठाई बांटी गई है, चौथी जगह हवन हुआ है जो हम लोग कावेरी के छात्रों ने कराया। एक भी कार्यक्रम एबीवीपी के द्वारा नहीं था, साधारण छात्रों के द्वारा था। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है? इसमें मीट का एंगल ले आना या किसी चीज का एंगल ले आना है, बस बोगस। वही सवाल मेरा था कि जो मीट वाली बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, आपका उस पर पक्ष क्या है? उन्होंने कहा कि मीट खाने से रोका गया, बल्कि पहले विक्रेता से मारपीट की गई, उसके बाद जब स्टूडेंट्स ने इंटरवीन किया तो उनके साथ मारपीट की गई। कुछ वीडियो भी उनकी तरफ से दिए गए जिसमें कुछ लहूलुहान हालत में जो स्टूडेंट्स हैं वो देखे जा सकते हैं। आरोप एबीवीपी पर। देखिए भाई साहब, कौन मीट खाए क्या खाए हमारे हाथ में तो नहीं है। 1 मिनट। दूसरा, मेस सेक्रेटरी होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तीसरा, अभी मैं आपको मैसेज भेज देता हूँ, जो भी मुस्लिम छात्र हैं उन्होंने क्लियर कट लिखा है ये कॉम्युनल है, लेफ्ट कॉम्युनल क्रिएट कर रहा है, हमें तो मीट से कोई आपत्ति नहीं। इफ्तार में तो मीट बनता नहीं, पकौड़े बनते हैं, मिठाइयाँ बनती है, दूध के आइटम्स बनते हैं, साथ में फल मिलते हैं। तो हम आपके पास, मैं वीडियो शेयर करूंगा, मेस के अंदर इफ्तार हो रहा है, मेस के जस्ट बाहर पूजा हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये लड़ाई कब शुरू हो रही है? जब रात के 8 बजे अटैक किया जा रहा है। पूरे दिन भर तो कुछ नहीं हुआ, दिन में एक बार हाँ रोकने की कोशिश किया, बतिया ना।
जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष लाइव आप सुन रहे थे, लेकिन कई ऐसी फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं एबीवीपी की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप हैं। एक का ये कहना है कि धक्का मुक्की की गई, तो कोई ये कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे जान के दुश्मन बनकर के एबीवीपी वाले चले आए हैं। एबीवीपी वर्सेस लेफ्ट महिला कार्यकर्ताओं का क्या कहना है आप देखें, उसके बाद डिबेट को हम ओपन करेंगे। शुरू किया कि एबीवीपी के लोगों ने मेस सेक्रेटरी को भी धमकाया और दिन में जो खाना आया था उसको भी वापस भिजवा दिया। तो आज संडे है, संडे के दिन में जेएनयू के हर हॉस्टल में वेज और नॉन वेज दोनों खाना बनता है। तो वेज खाना तो बन गया, लेकिन नॉन वेज खाना को वो लोग वापस भिजवा दिए। तो स्टूडेंट गैदर होकर बोलने लगे कि खाना कहाँ है, तो एबीवीपी के लोग आके वहाँ भी हंगामा शुरू कर दिए कि हमारी मर्जी है, हम नहीं खाते वेज, तो आज कोई भी नॉन वेज नहीं खाएगा, इस तरीके की बातें करने लगे। और उसके बाद वो लोग बेसिकली धक्का मुक्की करने लगे। जेएनयू के कावेरी लॉन में कुछ छात्रों द्वारा पूजा की आयोजन किया गया था, रामनवमी की पूजा, सब कुछ शांति से था, सब कुछ सही हो रहा था। कुछ लोग, ये लेफ्ट वाले लोग थे, जिन्होंने आकर बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उनका मेन मोटो ये था कि पूजा ना होने दिया जाए। वो झूठ मूठ करा के झगड़ा कर रहे थे, रॉड लेकर आए थे, वो बॉटल्स होती है कांच की, लड़कियों के हाथ में मारा गया है, हाथापाई हुई है, गाली गलौज, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। जेएनयू की लड़ाई एबीवीपी पर आखिरकार क्यों आ गई है? मेरे बाएं और दाईं तरफ आपकी स्क्रीन सीधे तरीके से ये बता रही है कि पूरी खबर क्या है और बहस हम किस इश्यू पर करने वाले हैं। डिबेट में ओपन कर देता हूं। विक्रम बिधूड़ी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, नंदगोपाल पॉलिटिकल एनालिस्ट, विजय कौशिक जी नेता कांग्रेस, सनी दीवान छात्र नेता हैं जेएनयू के, सैयद जव्वाद मुस्लिम एक्टिविस्ट भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेरा सब पहला सवाल विक्रम बिधूड़ी जी आपसे होगा, ये जेएनयू में जो बार बार बवाल किया जाता है, ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि बवाल कभी लिख के रहेंगे आजादी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, कभी अफजल गुरु के नाम पर, कभी देश विरोधी तत्व के नाम पर, कभी फीस के नाम पर, कभी नॉनवेज, कभी रामनवमी, कभी विवेकानंद का अपमान करने पर, यह संयोग है या प्रयोग है? विक्रम बिधूड़ी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए विजय कौशिक के पास में चलता हूं। विजय कौशिक जी, कभी आजादी के देश विरोधी नारे, कभी महिषासुर बलिदान दिवस, कभी अफजल गुरु की बरसी, कभी भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे, और अब नॉनवेज पर बवाल। बार बार जेएनयू का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या एक विचारधारा के, कथित विचारधारा के लोग हैं जो जेएनयू का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं मांसाहार के ऊपर कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मांसाहार केवल मुस्लिम लोग करते हैं। हिंदुओं के भी कई वर्ग हैं जो मांसाहार के शौकीन हैं। इस मामले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति जो है उसके मुताबिक ये शिक्षा के मंदिर हैं, चाहे वो स्कूल हैं चाहे कॉलेज हैं। तो मेरा ये मानना है कि मांसाहार पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, पूरे देश भर के जितने भी स्कूल हैं कॉलेज हैं वहां पर मांसाहार। मेरे साथ में सनी दीवान है। यहाँ बात मांसाहार या सिर्फ रामनवमी की नहीं है, यहाँ बात यह है कि वो जेएनयू, आप समझिए, वो जेएनयू जहां से निर्मला सीतारामन निकली, वो जेएनयू जहां से एस जयशंकर पास आउट हुए, वो जेएनयू जहां से नोबेल पुरस्कार विजेता जैसे लोग निकले, वो जेएनयू जहां से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री निकले, वो जेएनयू जहां पर बड़े बड़े हेड ऑफ स्टेट निकले, वहां का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? ये बात सिर्फ नॉनवेज या रामनवमी की नहीं है। ये देख, ये बात सिर्फ नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ एक शब्द तक सिमट करके नहीं रहती। सनी दीवान है मेरे साथ में। सनी दीवान, आप छात्र नेता हैं। मैंने पहला सवाल यही किया था, हालांकि मिले नहीं मुझे गेस्ट, कि जेएनयू का माहौल बार बार खराब होता है, ये संयोग है या प्रयोग है? अगर संयोग है तो कैसा संयोग है? अगर प्रयोग है तो कौन कर रहा है? ये भाजपा का प्रयोग है। एक मिनट रुक जाए सनी दीवान, नहीं रुक जाए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में ओपन नहीं कर रहा अभी। विजय जी रुक जाए, आप सनी दीवान बोलेंगे। सनी दीवान बोले। सनी दीवान आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार, मैं जेएनयू मैं जेएनयू के छात्रों की तरफ से और मैं भारतीय युवा कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन के तौर पर अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आरएसएस बीजेपी का जो प्रचंड है, प्रपंच है, वो चाहते हैं कि रसोइयों में राजनीति को लेकर आया जा सके। जब 1000 रुपए का सिलेंडर जिस वक्त में मिल रहा है, उसको हटाने के लिए उन्होंने भारत की रसोइयों में घुसने का नया तरीका ढूंढा है कि वो अब आपके खान पान पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ और लाइव ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि संघ वालों का प्रपंच है। सनी, आप ये कह रहे हैं कि संघ वालों का प्रपंच है। कोई सबूत है आपके पास में?
आप कह रहे हैं बीजेपी वालों का षड्यंत्र है, क्या कोई सबूत है आपके पास में? नहीं, ये कैसे छात्र नेता हैं, किस तरह की हरकत कर रहे हैं? सबूत है। देखिए, बीच में आपके नहीं बोल रहा था, सबूत ये है, मैं आपको वीडियो आपके टीम को भेज दूंगा अभी। ठीक है। उसमें सबसे पहला जो कावेरी हॉस्टल के वार्डन है, उन्होंने कहा कि हॉस्टल के अंदर में जो हवन करने की अनुमति उन्होंने नहीं दी थी। देखिए, हवन वो तो सबका अधिकार है, पूजा है, लेकिन अगर आप हॉस्टल के अंदर में आग लगाएंगे तो उसके लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी, तो परमिशन नहीं ली गई थी। हाँ। कि जानबूझ के रामनवमी के दिन इनको हिंदू मुस्लिम का डिबेट नहीं चल पा रहा है, तो जानबूझ के इन्होंने वो छुआछूत की प्रथा को चलाना चाहते हैं। विक्रम बिधूड़ी जी जवाब दें। विक्रम बिधूड़ी जी प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के, यहाँ बैठे हुए छात्र नेता सनी दीवान का ये कहना है आप कैसे डिसाइड करेंगे मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा? आप विक्रम बिधूड़ी जी, यहाँ सनी दीवान का ये कहना है कि आप लोग रसोई में घुसे अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। बीजेपी वाले और संघ का ये प्रपंच है जो बार बार जेएनयू को बलि का बकरा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके सनी, बैठे ही क्यों हैं? रोकेंगे क्या? खा रहा हूं। विक्रम बिधूड़ी बोलेंगे। अरे आपके सामने खा रहा हूँ, रोकेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ, गोबर खाइए ना। विक्रम बिधूड़ी वर्सेस सनी दीवान। विक्रम बिधूड़ी वर्सेस सनी दीवान। ठीक है, आप हिंदुस्तान में रहने के लिए खान पान नहीं की बने, प्रतियोगिता जाइए चल वहाँ रही है। पर। आप आप अपनी जैसे बात लोग को रखिए। अफगानिस्तान जाना चाहिए। अरे कल को आप जाइए तालिबानी मानसिकता के डिबेट में हिंदुस्तान बैठ के है, गोबर खाओगे ये क्या? महात्मा धीरे गांधी धीरे। का मुल्क है। एक एक महात्मा गांधी मांसाहारी नहीं थे। एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। महात्मा गांधी ने सैयद जवाद कभी कुछ भी कहना किसी चाहते हैं पर क्या? थोपा नहीं। सैयद जवाद आप कुछ कहना चाहते हैं? सैयद जवाद कुछ कहना चाहते हैं तो बोले। ये तालिबानी मानसिकता के लोग, लोग ये कहाँ से आते हैं? हमारे अगर शोरगुल करेंगे ना, डिबेट का ये डेकोरम नहीं होता। ये जेएनयू का कोई मैदान नहीं है, जेएनयू का रणक्षेत्र नहीं है, मेरी डिबेट है। डिबेट में एक एक करके अगर बोलेंगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। सैयद जवाद, आप शायद बोलना चाहते हैं, आप बोलें, लेकिन साथ ही मुझे ये बताएं, एक मिनट रुकिए। सैयद जवाद, साथ ही मुझे ये बताएं, जेएनयू, एएमयू, जामिया, ये तीन ही यूनिवर्सिटी बार बार क्यों आखिरकार यहां पर बवाल होता है? जेएनयू, एएमयू, जामिया, यहां पर देश विरोधी नारे रखते हैं। जेएनयू, एएमयू, जामिया, यहीं पर जिन्ना को लेकर के बवाल होते हैं, यहीं पर धार्मिक बवाल होते हैं, यहीं पर देश विरोधी प्रदर्शन किए जाते हैं। ये संयोग तो नहीं हो सकता ना सैयद जवाद? ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग मुझको लगता है। और जेएनयू हो गई, जामिया हो गई और आपकी एएमयू हो गई। इससे पहले अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा था कि किस तरीके से एएमयू को भी टारगेट करा गया, कि किस तरीके से वहां पर बातें बोली गई और वहां के एक प्रोफेसर को सस्पेंड करा गया। मैं उसके पक्ष में नहीं जाना चाहता, लेकिन बात ये कहना चाहता हूं, क्या देश अब आस्था की बुनियाद पे चलेगा, संविधान की बुनियाद पे नहीं चलेगा? लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किसके साथ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके साथ आस्था की बुनियाद से चलेगा तभी तो हम पूछ रहे हैं। सैयद जवाद, आस्था की बुनियाद से चलेगा तभी तो हम ये पूछ रहे हैं ना कि रामनवमी नहीं मनाने देंगे क्या? क्या जेएनयू में रामनवमी नहीं होगी? नॉनवेज खाने, एक दिन नॉनवेज ना खाते ना? अरे 9 दिन नवरात्र के एक दिन रामनवमी का नॉनवेज ना खाते ना? हेडलाइंस का वक्त हो चला है, उसके बाद फिर से दोबारा लौटेंगे डिबेट में। हेडलाइंस का वक्त। जेएनयू में बवाल का मास्टरमाइंड कौन है? जेएनयू में बवाल की पटकथा किसने लिखी? रामनवमी को लेकर और नॉनवेज को लेकर के बवाल के पीछे की कहानी क्या है? जेएनयू में बवाल के बाद सड़क पर उतर गए हैं छात्र। सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस एबीवीपी की भी होनी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सीधे जेएनयू लेकर के चलते हैं। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हैं। जतिन, जेएनयू के बवाल के पीछे कौन है? कावेरी हॉस्पिटल में असल बवाल काटने के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? और अभी का मौजूदा सूरत हाल क्या है? एबीवीपी वाले क्या कह रहे हैं, लेफ्ट वाले क्या कह रहे हैं? कम ऑन क्विक, जल्दी रिपोर्ट दें। जतिन आवाज आ रही है? चलिए, शायद जतिन तक आवाज नहीं आ पा रही है, हम गेस्ट के बाद में चलते हैं। जतिन जैसे ही कनेक्ट होते हैं हम दोबारा जतिन के पास में जाएंगे। सनी दीवान कुछ कहना चाहते हैं, सनी दीवान जल्दी बोलें। क्यों आखिरकार जेएनयू में एक स्यूडो सेक्युलरिज्म चलता है? सनी दीवान, सैयद जवाद, उसके बाद आपके पास। सनी दीवान अनम्यूट करें, सनी दीवान अपना फोन अनम्यूट करें। मैं हिंदुस्तान में हूँ, सभी धर्मों की आस्था पर मैं चाहता हूँ कि सबका सम्मान किया जाए। रामनवमी हो चाहे ईद हो, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब एक यूनिवर्सिटी चलती है तो यूनिवर्सिटी में कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। आप जबरन एक दिन, क्योंकि आज रामनवमी है, तो सिर्फ एक हॉस्टल में घुसेंगे और वहां कहेंगे कि हम आग लगाएंगे और हवन करेंगे, उसकी परमिशन वार्डन से लेंगे जो यूनिवर्सिटी ने ही नियुक्त किए हैं, वो मना कर देते हैं। सनातन परंपरा का प्रतीक होता है हवन। अगर हवन करके वातावरण को शुद्ध करने की कोशिश थी तो सनी दिक्कत क्या थी? परमिशन ली जाती है, एक दिन नॉनवेज ना खाते, परमिशन एक दिन ना खाते ना गोश्त, क्यों नहीं खाते? एक दिन गोश्त छोड़ देते।
अरे अरे तो अरे अपने घर मोहतरम, जाके अरे खा लेते मोहतरम, ना। इस देश इसने का कहा था कि यूनिवर्सिटी सुनिए, का माहौल बिगाड़ो, झगड़ा करो। हम उस भारत से जुड़े हुए हैं जहाँ की 60% आबादी मांसाहारी है। ये ब्राह्मणवादी जो नागपुर के लोग हैं हमें डिक्टेट करेंगे अच्छा, कि हम खाएंगे कि यानी नहीं मांस खाएंगे। खाना आप नहीं कैसे खाना, dictate ये भी धर्म करेंगे? से जोड़ देंगे। विक्रम विधूड़ी बीच में आए। बिल्कुल जुड़ा विक्रम हुआ विधूड़ी है। जी, आप विक्रम विधूड़ी बोलेंगे। दुर्गा पूजा पर विक्रम लोग विधूड़ी, मछली खाते मांस हैं, खाना यानी दुर्गा हिंदू पूजा पर लोग मुसलमान। मछली देखिए खाते यहाँ पर हैं, बैठे हुए छात्र नेता ये कहने में लगे हैं। दुर्गा पूजा पर लोग मछली इन्हें खाते बताइए, हैं, आप रोकेंगे भारत क्या? में आप 108 नागपुरी उपनिषदों के आप- विचार हैं। भारत में 108 उपनिषद के विचार हैं सनी दीवान। 108 उपनिषद के विचार जो हैं विक्रम विधूड़ी बताएंगे। विक्रम विधूड़ी बोले, विक्रम विधूड़ी जी बोले, रामनवमी बीजेपी भारत प्रवक्ता में बोलेंगे। कई ऐसी परंपराएं हैं जहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है, विक्रम जी बोले। रामनवमी के दिन ही खिलाया भी जाता है। अरे कौन सी दुनिया में रहते हो? मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए ना, नहीं चलेगा। मैं बहुत देर से सुन रहा था आपका, नागपुर बात वाला सुनिए नहीं मेरी। चलेगा आपका। अरे बात सुनिए अब आप मेरी, ये नागपुरिया बहुत नहीं देर से, चलेगा आपका। अरे बहुत देर से सुन रहा था मैं आपकी नागपुर में बात। सड़े हुए अरे संतरे। सुनिए मेरी बात, ऐसे थोड़ी होगा बोलते चले जाओगे आप। तो एक आप ही दिन हमारे के- छात्रों एक ही को आके दिन के अंदर- मारेंगे, अरे आप आराम से हमारे सुनिए। छात्रों को एक आके दिन के मारेंगे, अंदर- आप एक अपना दिन के अंदर आप अपना खाली खाना JNU पीना उदाहरण हम नहीं पर है। थोपना अरे चाहते हो। JNU उदाहरण नहीं है, खारगोश है, राजस्थान है, गुजरात है, एक ही समुदाय द्वारा लगातार रामनवमी पर पथराव करना, लगातार हम समुदाय हैं। आपका ये साथ सुनिए, छुपा करना। मैं अब आप हिंदू- सुनिए बात, मैं बहुत देर से मैं सुन रहा हिंदू था आपको। परिवार में पैदा हुआ आप हूँ, ये यज्ञ समुदाय को- समुदाय की आप बात यज्ञ करते को हो। आग लगाना बोल रहे थे, ये- आप ये कह रहे जो- थे JNU के अंदर आग लगाने की परमिशन चाहिए, ये आग आग लगाना लगा- होता है, हवन करना। अरे आपके- आपकी मानसिकता यही तो आपके वार्डन प्रदूषित बोल होती रहे है। हैं कि आप नहीं पहले मेरे को आग है। सुनने का प्रयास कीजिए। अरे आपको मैं सुन रहा था ना, अब आप जवाब सुनने का जबरदस्ती माहौल को खराब करने के लिए जवाब कर रहे कह थे। रहा हूं मैं। जवाब सुनिए, माहौल को आप खराब दोनों रुक करने जाएं, के लिए आप दोनों, विक्रम जी आप भी रुकें, सनी चौहान आप भी रुकें। बहुत बड़ी खबर आ रही है, JNU में बवाल के बाद सड़क पर उतर गए हैं छात्र। देर रात ABVP और लेफ्ट विंग के छात्रों ने विरोध मार्च निकाला। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, वसंत कुंज पुलिस स्टेशन के सामने नारेबाजी की गई है। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। JNU में बवाल के बाद सड़क पर भी उतरे छात्र। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन के सामने जमकर नारेबाजी की गई, जमकर बवाल काटा गया। ABVP और लेफ्ट के छात्र जुटे रहे। नंद गोपाल जी के पास में चलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बाकियों को आपने सुना, नंद गोपाल जी। JNU के केंद्र में 3 ही राजनीति होती है, भारत देश की एकता अखंडता, भारत देश की आस्था संस्कृति और भारत का संविधान। इन 3 के अलावा स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों नहीं होती JNU में? अब स्टूडेंट से पूछिए ना बात। राशिद जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करे, क्योंकि आपने मुझे सबसे लास्ट में मौका दिया है। JNU की स्थापना की गई उन बच्चों के लिए जो प्रतिभावान है, जो देश के दूर दराज इलाकों में पैदा हुए हैं और किसी महानगर आकर अपनी एजुकेशन नहीं ले सकते। वो उनको ये सारी सुविधाएं सरकार द्वारा सब्सिडी के माध्यम से उन प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए JNU की स्थापना की कि वो आगे चल के ब्यूरोक्रेट बन सके और देश के लीडर बन सके, और जिससे देश को एक नई लीडरशिप मिले और नए ब्यूरोक्रेट्स मिले। ठीक है, लेकिन जहां तक JNU की बात है, JNU में राजनीति के लिए इनको सब्सिडी नहीं दी जाती। हाँ। देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए इन्हें सब्सिडी भारत सरकार नहीं देती। भारत सरकार इनकी पढ़ाई के लिए, हाँ। जो कि ये गरीब लोग, गरीब बच्चे जो वहां से निकल के आए हैं जहां इनको ये पढ़ाई अवेलेबल नहीं थी, आज ये JNU दिल्ली की उस जगह पे स्थित है कि जहां पर एक काम करते हैं, एक बार JNU चलते हैं। ठीक है नंद गोपाल जी। जतिन गोस्वामी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज संवाददाता, मेरे सीनियर कोलीग हैं जतिन, सीधे उनके पास में चलते हैं, कैंपस से रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, मैं आपको देख पा रहा हूं, मेन गेट पर आप खड़े हैं, आपके साथ जितने छात्र नेता हैं, कमान क्विक सबसे बात करते हुए चलें। कावेरी हॉस्टल में क्या हुआ? रामनवमी पर बवाल क्यों कटा? नॉनवेज को लेकर के इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा हुआ है? बात करें, ओवर टू यू जतिन गोस्वामी। देखिए, माहौल जो है वो सेंसिटिव जरूर है लेकिन शांतिपूर्ण है। पहले राशि जी मैं ये बता दूं, और हमारे साथ NSUI के जो JNU के इंचार्ज हैं विनय यादव, वो मौजूद हैं। हमने ABVP का भी पक्ष दिखाया, ABVP ने तमाम आरोपों से इनकार किया जो मास वाले आरोप थे। NSUI का पक्ष लेते हैं, विनय हमारे साथ हैं। ABVP का ये कहना है कि मास वाली बात को लेकर कोई किसी तरह का कुछ नहीं हुआ था, आपका क्या कहना है उस पर, क्या पक्ष है NSUI का? देखिए, पहली बात है, हर संडे हर हॉस्टल में नॉनवेज बनता है, वेज नॉनवेज दोनों बनता है। रही बात रामनवमी देखो, किसी भी धार्मिक के लिए कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि गलत करता है या गलत बोलता है, सब मिलजुल के मनाते हैं। दूसरी बात ये कि उनके ऊपर जैसे हड्डी या इस तरह वगैरह लोग चला रहे हैं कि फेंका गया, लेकिन ऐसा कुछ लेफ्ट के लोगों ने पूजा रोकने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ? ये आरोप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ कॉमन छात्र थे, जो पढ़ने वाले छात्र हैं मेस के अंदर, वो लोगों ने बस कुछ आपस
आपस में थोड़ा हल्का फुल्का बात हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी सुलझ गया है। लेकिन कुछ लोग होता है जो पर्पज ही यही होता है कि इस मौके जांच के लिए आप लोग तैयार हैं पूरी तरह से? जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे किसी भी तरह से यहाँ जतिन दोबारा आते हैं। जतिन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप बने रहें और बीच में जतिन, चूंकि बीइंग अ सीनियर कोलीग आप डिबेट में आ भी सकते हैं, आप अपने सवाल कर भी सकते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप जुड़े हुए हैं। सनी दीवान, मुझे एक बात ये बताएं, दरी ढपली तक तो ठीक है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, आप लोग जो हैं कार्यकर्ता बनने के बजाय आप लोग क्रांतिकारी क्यों बनने लगते हैं? और क्रांतिकारी बनते बनते टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। भाई कार्यकर्ता बनना है, कार्यकर्ता बनिए ना, क्रांतिकारी क्यों बनने लगते हैं? अब मतलब पहली बात, ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ये आरोप मत लगाए, ठीक है? जेएनयू के जिन भी लोगों ने लगाए हैं वो मामला कोर्ट में चल रहा है। जेएनयू भारत के संविधान के साथ खड़ा है, भारत के गरीब गुरबा के साथ खड़ा है, तो ये आरोप लगाना बंद करें। और दूसरा, आप कह रहे क्रांतिकारी ना बने, भाई क्रांतिकारी बनना भारत के संविधान में बनाया गया है, भारत के संविधान में बताया गया कि क्रांतिकारी। विक्रम मिधुड़ी वर्सेस सनी दीवान, विक्रम मिधुड़ी वर्सेस सनी दीवान, वन मोर सेशन। करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग, पहली बात, वो क्रांतिकारी नहीं हो सकते। आप कैसे लोग आंखों में मिर्च लग रही है, थोड़ा देख ले, अंडा खा रहा हूं मैं, इनके साथ गोबर खाई कितने रोका है आपको? गोबर तो आप लोग खाते हैं। अंदर सही जवाब के पास में चलते हैं। सही जवाब, ओके, सही जवाब काफी देर तक बोलना चाहते हैं। सही जवाब, मुझे एक बात ये बताइएगा, ओके सारी आवाज नीचे है, किसी की आवाज नहीं जा रही, आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, मैं फिर से बताऊंगा ये जेएनयू का अखाड़ा नहीं है, ये मेरी डिबेट है। मैं जब तक नहीं चाहूंगा तब तक कोई बोल नहीं सकता है, मैं जब तक नहीं चाहूंगा तब तक आप लोग चीख चिल्ला नहीं सकते हैं। चीख चिल्लाहट बंद, कम ऑन, चीख चिल्लाहट बंद। सही जवाब के पास में चलते हैं। विक्रम जी, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। सही जवाब, देश को चुनौती देने वाला कोई भी विचार, उसकी जड़ों का कोई ना कोई एक सिरा जेएनयू को अपने अड्डे की तरह इस्तेमाल करने वाले वामपंथियों से जुड़ा हुआ क्यों मिलता है? नहीं, देखिए, हमारे देश में तमाम विचारधारा के लोग रहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं। बात आ रही है यहाँ पे विचारधारा में बुराई नहीं है, आपने एकदम ठीक कहा, अभिव्यक्ति की आजादी में बुराई नहीं है, सही है जो बात, लेकिन मर्यादा भी तो होनी चाहिए ना, मर्यादा भी तो होनी चाहिए ना। संविधान की धज्जियां आप उड़ाते हैं, आप यहाँ पर धार्मिक सौहार्द की धज्जियां उड़ाते हैं, तो ये आपकी आजादी नहीं है। संविधान में लोगों को हर तरीके के खान पान की इजाजत दी गई है, संविधान की ही धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुन लीजिए इस चीज को, इससे पहले क्या गोश्त खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे क्या? क्या चिकन मटन खाएंगे आप? चिकन मटन शवरमा कोरमा जब तक खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे क्या? तो आप सही है जवाब। आप एक बात बताएं ना, चिकन मटन शवरमा कोरमा स्ट्यू मुर्ग मुसल्लम जब तक यही खाएंगे तभी जिंदा रहेंगे क्या? अरे सब्जी खाइए ना, फल खाइए, अंगूर संतरे खाइए, आजकल बड़े अच्छे आ रहे हैं। अरे हरी सब्जी खाइए तभी जिंदा रह लेंगे, अच्छा स्वाद भी रहेगा, इम्यूनिटी भी डेवलप रहेगी। अगर आपका दम है, सुन लीजिए, अगर आपका दम है तो आप पूरे भारत में मोदी जी को चिट्ठी लिखिए और बैन करवाइए मीट को, अगर आपका दम है। सनी दीवान धमकी दे रहा है क्या? सनी दीवान मुझे धमकी दे रहा है क्या? मैंने दुखती रख पे हाथ रख दिया क्या? सनी दीवान मुझे धमकी दे रहा है? आप बैन करवाइए, आप बैन करवाइए, अगर आपको सही लग रहा है राशिद भाई बैन करवाइए। विजय कौशिक आना चाहते हैं। विजय जी आइए, विजय भाई आइए, विजय जी आ जाएं, काफी देर से आप चुपचाप हैं। चुप कराइए, देश टूट जाएगा। एक मानसिकता है कि विचारधारा में पहले इनको चुप कराइए। हाँ ठीक है, विजय जी बोलें, जेएनयू की खासियत सिर्फ वामपंथी सोच वाले कैंपस के तौर पर क्यों? विजय जी, जहर उगली है, विजय कौशिक बोलेंगे, विजय कौशिक बोलेंगे। आप खाने पीने कोई आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ विजय जी की आवाज जा रही है। विजय जी आप बोलते रहे, बाकी कोई आवाज नहीं। विजय जी की आवाज जाएगी। आज भारत सरकार के पास, यानी कि मोदी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ना ये रोजगार दे पाए, ना कोई देश का विकास कर पाए, ना युवा पीढ़ी के लिए कुछ कर पाए। ठीक है, अब ये जो जेएनयू है, इसको राजनीति का अखाड़ा बनाकर, जहां से कभी अर्थशास्त्री जैसे लोग निकलते थे और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकलते थे, आने वाले समय में वहां से दंगा ही निकलेंगे। इस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी क्रिएट करना चाहती है देश में। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, नॉनवेज खाना गलत है। मैं तो छात्रावासों में इसके
विरोध में बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि शिक्षा के मंदिरों में नॉनवेज होना ही चाहिए। आप कांग्रेस पार्टी को लेकिन क्या होता है ना विजय कौशिक जी, शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की बात नहीं होती। जब विद्यार्थी क्रांतिकारी बनने लगे और क्रांतिकारी बन के लिख के रहेंगे आजादी करने लगे, तो ये लिख के रहेंगे आजादी वाली जो जमात होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। इसी लिख के रहेंगे आजादी वाली जमात की आगे हम बातचीत करेंगे। वक्त हेडलाइंस का हो चला है, हेडलाइंस के बाद लौट करके आएंगे। तो रामनवमी के दिन बवाल जो जेएनयू से शुरू हुआ पूरे देश में किस तरह से फैला है, इस पर भी हम बात करेंगे। कैनवास बड़ा होगा। फिलहाल के लिए हेडलाइंस। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एबीवीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है आज 11:30 बजे, यानी अब से लगभग 1 घंटे के बाद एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मीडिया को जेएनयू में बवाल की जानकारी देंगे। लेफ्ट विंग के छात्र भी सड़क पर उतरेंगे, 2 बजे प्रदर्शन करेंगे। वाम संगठनों से जुड़े छात्र। इस वक्त की बड़ी खबर है एबीवीपी वर्सेस लेफ्ट, रामनवमी और नॉनवेज को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, मीडिया को जानकारी देगा एबीवीपी छात्र संघ के जितने भी नेता हैं, ये सभी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 2 बजे लेफ्ट के जो छात्र संगठन है ये भी अपना प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी ब्रेकिंग बैक टू बैक चलाई जाए। रामनवमी जुलूस के दौरान देश के राज्यों में बवाल हो गया है। गुजरात, एमपी, राजस्थान, बंगाल में मारपीट। कई जगह जुलूस पर पथराव आगजनी की गई है। पथराव आगजनी के दौरान एक शख्स की मौत हुई है। झारखंड के लोहरदगा और बोकारो में गाड़ियों में आग लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये पूरी स्क्रीन पर तस्वीरें, हाँ ठीक है, लेकर के आ जाए। ये गुजरात के साबरकांठा की तस्वीरें हैं। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान कैसे 2 पक्षों में बवाल हुआ है। गुजरात के साबरकांठा की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। हम सीधे चलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट नंद गोपाल जी हमारे साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं। जेएनयू में पहले रामनवमी को लेकर के बवाल हुआ और उसके बाद फिर पूरे देश में इस तरह से हंगामे की खबरें आ रही हैं। नंद गोपाल जी, क्या ये माना जाए कि जेएनयू की जो आग है इसी वजह से पूरे देश का माहौल खराब हुआ? राजस्थान, एमपी, पश्चिम बंगाल, हर जगह रामनवमी के दिन शोभा यात्रा पर बवाल हुआ है और एक की मौत भी हुई है इस बवाल में। राशि जी, जहाँ तक जेएनयू की बात है, मैंने पहले भी आपसे कहा, यहाँ देश के प्रतिभावान छात्रों को शिक्षा दी जाती है और वो भी सब्सिडाइज, और उन्हें वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो वो सक्षम नहीं है व्यक्तिगत रूप से उठाने के लिए। ये भगवान श्री राम का देश है, ठीक है? भगवान श्री राम के जन्मदिन पर यदि कोई क्वेश्चन उठाएगा, यदि कोई सवाल उठाएगा, 365 दिन जेएनयू में सब्सिडाइज नॉनवेज प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि एक दिन वो लोग नॉनवेज सब्सिडाइज नहीं लेंगे, सब्सिडाइज नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो उन्हें क्या परेशानी होगी? यदि किसी को एक और चीज का इंतजार कर रहा हूँ, नंदगोपाल जी एक मिनट रुके, विक्रम विधूड़ी जी को बीच में लेकर के आना जरूरी है। विक्रम विधूड़ी जी को लेकर के आना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है विक्रम विधूड़ी जी। जेएनयू, एएमयू, जामिया, इन 3 यूनिवर्सिटी पर ही मैं आता हूँ। मैं फिर रिपीट करूंगा, जेएनयू, एएमयू और जामिया, यहाँ पर जितना बवाल करता रहता है, आप लोग क्यों नहीं बड़ा एक्शन लेते? कोई रेडिकल ऑपरेशन चला दीजिए ना, एक बड़ा ऑपरेशन चलाइए इन तीनों के खिलाफ, यहाँ का माहौल खराब करने वाले जितने लोग हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ का बवाल आपके लिए भी सियासी सहूलियत में है? अरे आप एंकर हैं, तालिबान के प्रवक्ता हैं। आप छात्रों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं कि जो अपने हिसाब से विक्रम जी बोलेंगे। मैं कोई तालिबानी नहीं हूँ, मैं कोई तालिबानी नहीं। अगर आपको मुझे तालिबानी नजर आता है, विक्रम विधूड़ी आपको जवाब देंगे। विक्रम विधूड़ी जवाब देंगे। दुखती रथ पर हाथ रखने पर मुझे तालिबानी कहते हैं सनी दीवान। सनी दीवान, आप मुझे धमकी देंगे? सनी दीवान, आप मुझे धमकी देंगे? देश के खिलाफ जाएंगे तो राशिद हाशमी बोलेगा। आप देश विरोधी नारे लगाएंगे तो राशिद हाशमी बोलेगा। विक्रम विधूड़ी जवाब दें। विक्रम विधूड़ी वर्सेस सनी दीवान, विक्रम विधूड़ी जवाब देंगे। सबसे मेन बात यह है, पहली बात तो इसको किसी के खान पान से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं जोड़ना चाहिए, घटना घटी है। अरे सुनिए ना, मैं सुन रहा था आपके सुनता था ना मैं आपको। अरे इसको खान पान के साथ मत जोड़िए। अरे सुनिए, मजहब के नाम पर या खाने पीने के नाम पर लेकर आए। अरे मजहब को ले जाकर आप ले जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, बोलिए। परिवार से हूँ, आप पहली बात आप इस घटना को किसी खान पान के साथ मत ऐड करिए। बिल्कुल ऐड करेंगे, पूरा ऐड करके देखिए किस प्रकार से रामनवमी के दिन अकेले जेएनयू के नहीं, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे गुजरात का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, एक विशेष प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हमारे शुभ जुलूसों पर, हमारे रामनवमी के जुलूसों पर, हमारे धार्मिक आयोजनों पर किस प्रकार से पथराव किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं एक मिनट सुनिए बात,
बस 10 सेकंड में आपसे एक सवाल विवाद आया था, आप मेरी बात सुनिए, इससे पहले भी एक विवाद आया था, बस 10 सेकंड चाहिए। अरे सुनिए ना आप, उस पर कहा से हमने तब भी कहा था, अगर आप सौभाग्य से नवरात्रि और रमजान का पवित्र महीना एक साथ आया और सभी को मिलकर के दोनों पर्व बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने चाहिए। आपसे एक 10 लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, चाहे लेफ्टिस्ट लोग जिन्होंने इस देश के इतिहास को तोड़ने का प्रयास किया, यही लेफ्टिस्ट लोग जिन्होंने देश को, मैं लेफ्टिस्ट नहीं, कांग्रेस के लोगों के मानसिकता बदलने का प्रयास किया, यही लेफ्टिस्ट लोग जिन्होंने देश के शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने का प्रयास किया, यही लेफ्टिस्ट लोग जिन्होंने लगातार जेएनयू वास्तव में भारत का सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था, जिसको बर्बाद करने का काम अगर सनी दीवान आप भी रुके, विक्रम जी आप भी लोगों ने किया है। सही है जवाब। कार्रवाई करने की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिनके नाम पर बनी है, यानी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, मानसिकता पर उनका एक बहुत मशहूर वाक्य है, सही है जवाब सुनिएगा आप। नेहरू कहते थे विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानवता, सहनशीलता, तर्कशीलता, चिंतन प्रक्रिया और सत्य की खोज की भावना को स्थापित करना होता है, ये कहना था जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन आपको लगता है जेएनयू आज न तो आज की तारीख में न देश हित में नजर आता है और न ही छात्र हित में नजर आता है, खाली डफली लेकर के चालू हो जाते हैं, भाजपा के प्रवक्ता काला कुर्ता लेकर के चालू हो जाते हैं, दरी लेकर के चालू हो जाते हैं। सर्टिफिकेट मत दीजिए सनी दीवान, मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट आपकी। नहीं सनी दीवान, अभी आपकी वो वैल्यू नहीं है कि राशिद हाशमी को आप सर्टिफिकेट दें, एक न्यूट्रल चैनल को आप सर्टिफिकेट दें, आप बिल्कुल नहीं देंगे, आप बिल्कुल मत दीजिए। सही है जो बात बोले, मैं पर्सनल होता ही नहीं, आप चिल्लाते रहे, मैं पर्सनल होऊंगा ही नहीं, आपको खुद देश देख रहा है। सही है जो बात बोले, जेएनयू छात्र हित और देश हित में नजर क्यों नहीं आता? सही है जो बात। देखिए जेएनयू से बड़े बड़े काबिल लोग निकले, बड़े बड़े दानिशवर लोग निकले हुए हैं, और कोई ढपली बजा रहा, कोई कुर्ता पहना, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। मुझे ये कहना है इस वक्त देश के अंदर जो माहौल क्रिएट करा जा रहा है, चाहे महंगाई हो गई, चाहे बढ़ती घरेलू गैस हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम हो गए, इस पे सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए नैरेटिव पूरे हिंदुस्तान में क्रिएट करा जा रहा है हिंदू और मुसलमान का, ताकि गुजरात के अंदर आने वाले वक्त में आप जेएनयू के खिलाफ नैरेटिव सच करते हैं, आप लोग जवाब दें। विक्रम विधूड़ी जवाब दें। पूरा पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि आप हमें नहीं बुलाना चाहते तो भाग जाते हैं, अगर आपको बात ही नहीं करनी। हो सकता है गुजरात के अंदर जिनके साथ बीती है, जिन छात्रों के साथ मारपीट हुई है, इस गुजरात का उदाहरण दे रहे हैं। लगातार 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सिंहासन पर है। अभी 4 राज्यों, अरे सुनिए ना बात, सुनिए, 4 राज्यों के अभी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से वापसी की है 4 राज्यों के अंदर। अगर आप लोगों और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, आप बात करिए ना पेट्रोल डीजल के ऊपर, आप बात करिए ना सीएनजी के ऊपर कितनी महंगी चल रही है, आप 2 मिनट बात नहीं, बात करिए ना बढ़ती बेरोजगारी के ऊपर, आप करिए ना महंगाई के ऊपर, बात करिए ना घरेलू, चलिए ठीक है, कितना महंगा ओके ठीक है। आपके पास विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता विजय कौशिक भी कुछ कहना चाहते हैं। विजय कौशिक जी मेरे हाथ में, विजय कौशिक जी मेरे हाथ में 2016 का सामना का एक संपादकीय है महाराष्ट्र में जो लिखा गया, शिवसेना वाला जो मुखपत्र है सामना, इसमें लिखा जाता है पाकिस्तानी और चीनी एजेंट्स का गढ़ बन गया है जेएनयू कैंपस। क्या ये बात सच है विजय कौशिक जी? क्या पाकिस्तानी और चीनी एजेंट्स का गढ़ है जेएनयू? देखिए, अगर ये चीनी और पाकिस्तानी एजेंटों का गढ़ है तो भारत सरकार कहां डूब कर मर गई है? भारत सरकार की जो आईबी है, सीबीआई है और दुनिया भर की जांच एजेंसियां कहां सो रही हैं? ये किसी भारत सरकार के ऊपर मार्क है, पहली बात। दूसरी बात, जहां पर पढ़ाई होनी चाहिए, अगर आज वहां राजनीति हो रही है, वहां दंगे फसाद हो रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दे सरकार, या फिर अपनी जो सोच है उसके चलते राजनीति का अखाड़ा निर्मला सीतारमन देश को मुद्दों से बचाना चाहती है। हमें पता है निर्मला सीतारमन निकली हैं, एस जयशंकर यहाँ के पास आउट हैं, नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराम भट्टाराई यहाँ से पास आउट हैं, अभिजीत बैनर्जी यहाँ से निकले हुए हैं, नोबेल पुरस्कार नॉमिनी। नंदगोपाल जी, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? क्या ये महज एक संयोग है कि सारी आवाजें एक बार के लिए नीचे गिरी, चीख चिल्लाहट की सारी आवाजें नीचे? टीम पीछे आप 1 मिनट सारी आवाजें नीचे करें, किसी की आवाज नहीं जा रही। अब सिर्फ मेरा सवाल जा रहा है, नंदगोपाल जी सुनेंगे और जवाब देंगे। नंदगोपाल जी, क्या ये सिर्फ संयोग है कि नक्सली, माओवादी, जिहादी, अलगावादी, ये चारों शक्तियों को जेएनयू के वामपंथियों से किसी ना किसी का सहारा हर बार मिला ही करता है? मैं फिर रिपीट करूंगा, नक्सली शक्ति, माओवादी शक्ति, जिहादी शक्ति, अलगावादी शक्ति, इनकी जड़ें बार बार क्यों जेएनयू में मिलती हैं?
क्योंकि राशिद जी ये इस रिप्लाई को देने से पहले मैं जो भी मेरे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे, इस जो आपका चैनल है देश का बहुत प्रतिष्ठित और बहुत व्यूवर्स इसके हैं, उस चैनल और चैनल के इतने प्रतिष्ठित एंकर के क्वेश्चन उठा रहे थे, वो अच्छी बात नहीं है। वो अपनी बात आप कह सकते हैं नंदगोपाल जी, किसी चैनल अगर सनी मुझे गालियां भी देंगे ना, अगर सनी मुझे गालियां भी देंगे तो भी मैं इसे दुआ के तौर पे लूंगा। वो गाली देते रहेंगे, मेरे पास आएगी थोड़ी, मुझे लगेगी थोड़ी, मैं लूंगा थोड़ी, देते रहे वो। अब आप बोले नंदगोपाल जी। कांग्रेस के एंकर साहब, कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी क्वेश्चन उठा रहे थे कि ऐसी यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाए, वो बिल्कुल गलत बात है। ये यूनिवर्सिटी देश की प्रतिभा को निखार के और उनको मेन फ्रंट पे लाना है। और ये ऐसा जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है, ये जो चीजें हो रही है वो इस यहाँ पे सब देशद्रोही है। इसलिए इन चीजों का प्रचार होता है कि वो लोग जो बच्चे दूर केरल और बिहार से या बंगाल से आ रहे हैं, जेएनयू में पढ़ रहे हैं, उसके बाद वही विचारधारा का प्रचार वो अपने स्टेट में जाके करेंगे। यूनिवर्सिटी बंद नहीं करनी है, उन लोगों को बंद करना है जो देश के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ दुष्प्रचार सनी दीवान, बस मुझे इतना बता दीजिए, सनी दीवान इतना बता दीजिए, ये लिख के रहेंगे आजादी का अगला चैप्टर क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता पर एक सवाल पूछना चाहूंगा और आपका जवाब भी दूंगा कि जब ये जो नवरात्रे चल रहे हैं, उस नवरात्र के दौरान में एक भगवाधारी भारत की बेटियों का बलात्कार, मतलब मुस्लिम लड़कियों के बलात्कार की बात करता है, वो गिरफ्तार नहीं होता, तब इसके संस्कार कहाँ किस चुल्लू पर पानी में डूब के चल जाते हैं। और जब इनको लगता है कि महंगाई सर पर, विक्रम मिधुड़ी वर्सेस सनी दीवान, विक्रम मिधुड़ी जवाब दें। खान पान पर देश को बांटना है। अगर आपको सच में ये सबसे बड़ी मानसिकता इनकी यही दर्शाती बंद कर लीजिए ना। लगातार आप जैसे भगवाधारी सीतापुर में को समझने का प्रयास किए, प्रमाण है त्याग का, समर्पण का। विक्रम मिधुड़ी जी, नंदगोपाल जी, विजय कौशिक जी, सनी दीवान जी, सैयद जवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विवादों में रहती है, तो अंत में मैं फिर से जवाहरलाल नेहरू का ही एक शब्द, एक वाक्य याद दिलाना चाहूंगा। नेहरू कहते थे, यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानवता, सहनशीलता, तर्कशीलता, चिंतन प्रक्रिया और सत्य की खोज की भावना को स्थापित करना होता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा देशहित, ऐसा छात्रहित नजर किसे आ रहा है? और अगर छात्र नेता बनने लगे, कार्यकर्ता बनने लगे, वहां तक ठीक है, लेकिन क्रांतिकारी बन के देश विरोधी काम करने लगे, रामनवमी की मुखालफत करने लगे, नॉनवेज के नाम पर बवाल काटने लगे, तो ये कहीं से भी न्याय संगत, तर्कसंगत यानी जस्टिफाइड नहीं है। ये जेएनयू के बवाली छात्रों को समझना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।